तुम आज़ाद नहीं हो, तुम अपने ही मन के गुलाम हो। यह बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन अगर तुम एक पल के लिए रुककर अपनी ज़िंदगी को देखो तो तुम्हें सच खुद दिखाई देगा। तुम सुबह उठते हो और तुम्हारा दिन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। तुम्हारे विचार तुम्हें इधर उधर घुमाते रहते हैं। कभी किसी की बात तुम्हें खुश कर देती है, कभी वही बात तुम्हें अंदर तक चोट पहुंचा देती है। कभी तुम बिना सोचे कुछ कह देते हो और बाद में पछताते हो, और कभी तुम जानते हुए भी वही गलती दोहराते हो जिसे तुम बदलना चाहते थे। तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई और रोक रहा है, तुम्हारी परिस्थिति खराब है, लोग तुम्हें समझते नहीं हैं, समय तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तुम्हें कोई बाहर से नहीं रोक रहा, तुम्हें तुम्हारे अंदर की कमजोरियां रोक रही हैं। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी लालसा, यही सब मिलकर तुम्हें बांधते हैं, और तुम्हें यह एहसास भी नहीं होता कि तुम्हारी असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही है। तुमने शायद यह महसूस किया होगा कि जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम वह कह देते हो जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, और जब सब खत्म हो जाता है तब तुम्हें पछतावा होता है। तुम सोचते हो कि काश तुमने खुद को रोक लिया होता, लेकिन उस समय तुम खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए। यही वह पल होता है जब तुम अपने आप से हार जाते हो। प्राचीन ज्ञान हमें एक सीधी बात बताता है, जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक सच्चाई है जो हर दिन तुम्हारी जिंदगी में दिखाई देती है। तुम अपने फैसले खुद नहीं लेते, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे फैसले लेती हैं। तुम अपने रास्ते खुद नहीं चुनते, तुम्हारी आदतें तुम्हें उसी रास्ते पर ले जाती हैं जिस पर तुम पहले भी चल चुके हो। और यही कारण है कि तुम बार बार उसी जगह वापस आ जाते हो जहां से तुम निकलना चाहते थे। तुम कोशिश करते हो बदलने की, तुम खुद से वादा करते हो कि अब से सब अलग होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद तुम फिर वही बन जाते हो जो पहले थे, क्योंकि तुम बाहर को बदलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अंदर को नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते। तुम छोटी छोटी बातों में बह जाते हो। किसी की एक बात तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देती है, किसी की एक तारीफ तुम्हें आसमान पर पहुंचा देती है। तुम अपने भावों के साथ ऐसे बहते हो जैसे कोई नाव बिना पतवार के पानी में तैर रही हो, और यही तुम्हारी असली कैद है। तुम्हें लगता है कि आज़ादी का मतलब है कि तुम्हारे पास पैसे हों, समय हो, मौके हों, लेकिन असली आज़ादी यह है कि तुम अपने मन के मालिक बन सको। जब तुम्हें कोई कुछ कहे और तुम तुरंत प्रतिक्रिया न दो, जब तुम्हें गुस्सा आए और तुम उसे रोक सको, जब तुम्हें डर लगे और तुम फिर भी आगे बढ़ सको, तभी तुम सच में आज़ाद हो। लेकिन अभी तुम उस स्थिति में नहीं हो। अभी तुम्हारा मन तुम्हें चला रहा है, तुम उसे नहीं चला रहे, और जब तक यह उल्टा रहेगा तब तक तुम्हारी जिंदगी भी उलटी ही चलेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि हर बार जब तुम बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हो, हर बार जब तुम अपनी आदतों के आगे हार मान लेते हो, हर बार जब तुम खुद को रोक नहीं पाते, तब तुम अपनी ही ताकत खो देते हो, और धीरे धीरे तुम्हें खुद पर भरोसा भी कम होने लगता है। तुम खुद को कमज़ोर महसूस करने लगते हो, क्योंकि तुम्हें अंदर से पता होता है कि तुम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हो, और यही तुम्हें और ज़्यादा अंदर से तोड़ देता है। लेकिन यहाँ एक सच है जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर तुम खुद को जीत लेते हो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अगर तुम अपने मन को संभालना सीख लेते हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। और यही वो जगह है जहाँ से असली बदलाव शुरू होता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले यह समझना होगा कि तुम खुद से हार क्यों जाते हो। तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो तुम्हें बार बार गिरा देता है? क्योंकि जब तक तुम इस जड़ को नहीं समझोगे तब तक तुम सिर्फ ऊपर से बदलने की कोशिश करते रहोगे और अंदर से वही रहोगे। और अब यही समझना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से तुम्हारी असली लड़ाई शुरू होती है। अब समझो कि तुम खुद से बार बार क्यों हार जाते हो, क्योंकि जब तक तुम कारण नहीं समझोगे तब तक तुम सिर्फ कोशिश करते रहोगे और हर बार उसी जगह वापस आ जाओगे। तुम्हारे अंदर एक आदत बन चुकी है बिना सोचे प्रतिक्रिया देने की, तुरंत जवाब देने की, तुरंत फैसला लेने की, और यही आदत तुम्हें बार बार गिराती है। तुम सोचते हो कि तुम अपने फैसले खुद ले रहे हो, लेकिन सच यह है कि ज़्यादातर फैसले तुम उस पल की भावना में ले लेते हो, और भावना कभी स्थिर नहीं होती। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, जब तुम्हें डर लगता है तो तुम्हें लगता है कि पीछे हटना ही सही है, जब तुम्हें लालच आता है तो तुम्हें लगता है कि यही मौका है। लेकिन कुछ समय बाद वही भाव बदल जाते हैं और तुम्हें समझ आता है कि तुम गलत थे। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा निर्णय स्थिर नहीं है,
वह हर पल बदलती भावना पर टिका है, और जो चीज़ खुद ही स्थिर नहीं है वह तुम्हें सही दिशा कैसे दे सकती है। यहीं से तुम्हारी असली कमजोरी शुरू होती है। तुम अपने मन को आदेश नहीं देते, तुम उसके आदेश मानते हो। तुम्हारा मन कहता है बोल दो, और तुम बोल देते हो। मन कहता है छोड़ दो, और तुम छोड़ देते हो। मन कहता है कल करेंगे, और तुम टाल देते हो। धीरे धीरे यह आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि तुम बिना सोचे उसी रास्ते पर चलने लगते हो, और फिर तुम्हें लगता है कि तुम बदल नहीं सकते। लेकिन सच यह है कि तुम बदल सकते हो, बस तुमने कभी अपने मन को रोकना सीखा ही नहीं। तुमने खुद को कभी यह सिखाया ही नहीं कि हर भावना सच नहीं होती, हर विचार सही नहीं होता, हर इच्छा ज़रूरी नहीं होती। तुमने जो महसूस किया उसे सच मान लिया, और जो सोचा उसे तुरंत कर दिया, और यही तुम्हें कमज़ोर बनाता है। प्राचीन ज्ञान कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों से नहीं, अपने मौन से पहचाना जाता है, क्योंकि वह जानता है कि हर बात कहनी ज़रूरी नहीं होती। जब तुम हर बात पर बोलते हो, हर चीज़ पर प्रतिक्रिया देते हो, तो तुम अपने ऊपर नियंत्रण खो देते हो। लेकिन जब तुम रुकते हो, जब तुम सोचते हो, जब तुम अपने आप को एक पल देते हो, तभी तुम अपने मन के मालिक बनते हो। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें हर पल खींचेगा। वह तुम्हें कहेगा कि अभी जवाब दो, अभी फैसला लो, अभी प्रतिक्रिया दो, और अगर तुम हर बार उसकी सुनोगे तो तुम कभी नहीं बदल पाओगे। इसलिए तुम्हें एक चीज़ सीखनी होगी, और वह है रुकना। जब तुम्हारे अंदर कोई भावना उठे, चाहे वह गुस्सा हो, डर हो या लालच हो, उस समय तुरंत कुछ मत करो। न बोलो, न फैसला लो, न प्रतिक्रिया दो, बस एक पल के लिए रुक जाओ। यह एक पल ही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी पल हार जाते हैं। वे बिना सोचे प्रतिक्रिया दे देते हैं और फिर वही गलती दोहराते हैं। लेकिन अगर तुम उस एक पल को पकड़ लेते हो, अगर तुम उस एक पल में खुद को रोक लेते हो, तो तुम धीरे धीरे अपने मन पर नियंत्रण पाना शुरू कर देते हो। और जैसे जैसे तुम यह करना सीखते हो, तुम्हारी आदतें बदलने लगती हैं। तुम वही इंसान रहते हो, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाती है, तुम्हारा सोचने का तरीका बदल जाता है, तुम्हारे फैसले बदल जाते हैं। और यही असली बदलाव है। यह बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक और बात है जो तुम्हें समझनी होगी, क्योंकि सिर्फ खुद को रोक लेना ही काफ़ी नहीं है। अगर तुम सिर्फ रुकते रहोगे लेकिन दिशा नहीं बदलोगे, तो तुम वहीं खड़े रह जाओगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अपने मन को सिर्फ रोकना नहीं है, उसे सही दिशा में ले जाना है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास दिशा नहीं होगी, तो तुम फिर से उसी पुराने रास्ते पर लौट जाओगे। और अब यही समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही वह चीज़ है जो तुम्हें सच में बदल सकती है। अब समझो कि अपने मन को सिर्फ रोकना काफ़ी नहीं है, उसे सही दिशा देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम सिर्फ रुकते रहोगे और कुछ नया नहीं बनाओगे, तो तुम फिर से उसी पुराने ढर्रे पर लौट जाओगे। तुम्हारा मन खाली जगह को पसंद नहीं करता। अगर तुम उसे सही काम नहीं दोगे, तो वह खुद ही तुम्हें पुरानी आदतों की तरफ खींच ले जाएगा। इसलिए असली काम सिर्फ नियंत्रण नहीं, बल्कि दिशा है। तुम्हें अपने दिन को ऐसे जीना सीखना होगा कि तुम्हारा मन तुम्हें खींचे नहीं, बल्कि तुम उसे चलाओ। सुबह उठते ही तुम्हारा मन तुम्हें इधर उधर ले जाता है, कभी आलस की तरफ, कभी टालने की तरफ, कभी बेकार की सोच में, और तुम बिना सोचे उसी के साथ बहने लगते हो। लेकिन अगर तुमने सुबह ही तय कर लिया कि आज तुम्हें क्या करना है, किस काम को कब करना है, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। प्राचीन ज्ञान कहता है कि जैसे ही तुम जागो, अपने दिन के कामों को क्रम में रखो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ पूरी तरह तय करना है, बल्कि इतना कि तुम्हारे पास एक स्पष्ट दिशा हो। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या करना है, तब तुम्हारा मन भटकता नहीं है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी आदतें ही तुम्हारी दिशा बनाती हैं। तुम जो रोज़ करते हो वही तुम्हें बनाता है। अगर तुम रोज़ टालते हो, तो तुम टालने वाले बन जाते हो। अगर तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हो, तो तुम मजबूत बन जाते हो। और यही फ़र्क है। तुम बड़े बदलाव के पीछे भागते हो, लेकिन असली बदलाव छोटे छोटे कामों में छिपा होता है। जब तुम रोज़ अपने आप को थोड़ा नियंत्रित करते हो, जब तुम रोज़ एक सही फैसला लेते हो, जब तुम रोज़ एक गलत आदत को रोकते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगता है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है जो तुम्हें रोकती है, और वह है तुम्हारी इच्छाएं। तुम हर चीज़ तुरंत चाहते हो, तुरंत परिणाम चाहते हो, तुरंत खुशी चाहते हो, और जब तुम्हें तुरंत कुछ नहीं मिलता तो तुम टूट जाते हो। यही वजह है कि तुम बीच में ही हार मान लेते हो। तुम शुरुआत तो करते हो, लेकिन धैर्य नहीं रखते।
और बिना धैर्य के कोई भी बदलाव टिकता नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी मजबूत चीज़ होती है वह समय लेती है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हें भी बदलने में समय लगेगा। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सही करते रहोगे तो एक दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम हर दिन जल्दी के चक्कर में गलत करते रहोगे तो तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। इसलिए तुम्हें अपने मन को सिर्फ रोकना नहीं है, उसे धैर्य सिखाना है, उसे इंतज़ार करना सिखाना है, उसे यह समझाना है कि हर चीज़ तुरंत नहीं मिलती। और जब तुम यह सीख जाते हो तब तुम्हारे अंदर एक नई ताकत आती है। अब तुम जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते, अब तुम हर चीज़ को समय देते हो, अब तुम हर काम को समझकर करते हो। और यही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जल्दबाजी में गलत फैसले लेते हैं और फिर वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। लेकिन तुम अगर धैर्य रखोगे, अगर तुम अपने मन को सही दिशा में चलाओगे तो तुम धीरे धीरे अपने ऊपर पूरी तरह नियंत्रण पा सकते हो। और जब ऐसा होता है तब तुम्हारी ज़िंदगी अपने आप बदलने लगती है। लेकिन अभी एक आखिरी बात बाकी है, क्योंकि यह सब समझने के बाद भी अगर तुम एक चीज़ नहीं समझे तो तुम फिर से उसी पुराने चक्र में फंस जाओगे। और वही आखिरी समझ तुम्हें पूरी तरह आज़ाद कर सकती है। और अब वही समझना सबसे ज़रूरी है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात समझो, क्योंकि अगर तुम यहाँ चूक गए तो तुम फिर से उसी पुराने चक्र में लौट जाओगे जहाँ तुम शुरू में थे। तुम थोड़ा बदलोगे, थोड़ा संभालोगे, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही गुस्सा, वही आलस, वही डर, वही आदतें तुम्हें खींचकर वापस ले आएंगी। इसलिए अब तुम्हें यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक बार का बदलाव नहीं है, यह एक तरीका है जीने का। तुम अभी तक अपने मन से लड़ते रहे हो, उसे दबाने की कोशिश करते रहे हो, उसे गलत मानते रहे हो, लेकिन असली रास्ता यह नहीं है। तुम्हें अपने मन को दुश्मन नहीं, एक साधन बनाना है। तुम्हारा मन बुरा नहीं है, बस वह बिना दिशा के है, बिना नियंत्रण के है। और जब तक तुम उसे दिशा नहीं दोगे वह तुम्हें इधर उधर भटकाता रहेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन एक नया मौका है खुद को संभालने का। तुम कल गलती कर सकते हो, तुम आज भी गलती कर सकते हो, लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हो तो धीरे धीरे तुम उस इंसान में बदल जाते हो जो अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखता है। और यही असली जीत है। तुम दुनिया को जीतने की बात करते हो, लोगों को हराने की बात करते हो, सफल होने की बात करते हो, लेकिन अगर तुम खुद को नहीं जीत पाए तो यह सब बेकार है। क्योंकि जो इंसान खुद को नहीं संभाल सकता वह कुछ भी संभाल नहीं सकता। प्राचीन ज्ञान कहता है कि सबसे बड़ी शक्ति अपने ऊपर नियंत्रण है। जब तुम अपने विचारों को समझते हो, जब तुम अपनी भावनाओं को संभालते हो, जब तुम अपने कर्मों को सोच समझकर करते हो, तब तुम सच में मजबूत बनते हो। और यही ताकत तुम्हें अलग बनाती है। अब तुम दूसरों की बातों से नहीं टूटते, अब तुम छोटी छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होते, अब तुम हर परिस्थिति में शांत रह सकते हो। और यही असली आज़ादी है। तुम्हें अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती खुद को अच्छा महसूस करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्थिरता आ चुकी होती है। और जब तुम्हारे अंदर स्थिरता आ जाती है तब बाहर की दुनिया तुम्हें हिला नहीं पाती। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है, हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से होता है। जब तुम गुस्से में भी चुप रहना सीखते हो, जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ना सीखते हो, जब तुम आलस के बावजूद काम करना सीखते हो, तब तुम अपने ऊपर जीत पाना शुरू करते हो। और यही जीत तुम्हें आज़ाद बनाती है। अब आखिरी सवाल तुमसे है, तुम क्या चुनोगे? वही पुरानी ज़िंदगी जहां तुम अपने मन के पीछे चलते हो, या वह नई ज़िंदगी जहां तुम अपने मन को अपने पीछे चलाते हो? क्योंकि सच बहुत सीधा है, जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। और जिस दिन तुमने खुद पर जीत पा ली, उसी दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब फैसला तुम्हारा है, तुम अपने मन के गुलाम रहोगे या उसके मालिक बनोगे।